सभी साधकों का इस पंचम और अंतिम तत्वबोध के सत्र में स्वागत करती हूँ। आज का ये तत्वबोध का सत्र हमें यह शिक्षा प्रदान करेगा कि जो अभी तक हमने श्रवण किया है, सर्वप्रथम हमने श्रवण किया कि साधन चतुष्टय क्या है, कौन से 4 साधन हैं जो एक साधक को अधिकारी बनाते हैं। अधिकारी होने के बाद वह तत्व बोध के विचार में प्रवेश करता है और उससे समझ आती है कि अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है। एकमात्र आत्म स्वरूप सारे विश्व में व्यापक जो स्वरूप है, उसके अतिरिक्त और बाकी सब जितना भी दृष्टिगोचर होता है, मन से अनुभव में आते हैं, इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, वह सब अनात्मा स्वरूप है। इस तरह इस तथ्य पर पहुंचने के बाद अनात्मा और आत्मा का विवेक करके वह और डीप विचारों में जाता है कि उसका स्वयं का स्वरूप क्या है और जो सृष्टि हमें व्यापक दिखाई दे रही है उसका स्वरूप क्या है। तब समझ आता है कि स्वयं का स्वरूप व्यष्टि रूप से जीव कहलाता है और बाहर ब्रह्मांड का जो ये प्रपंच है वह सृष्टि रूप समिष्टि रूप से ईश्वर कहलाता है। फिर उसे समझ आती है कि जीव और ईश्वर दोनों में भेद क्यों है और भेद होने के बाद भी हम और समझते हैं कि यह मात्र मिथ्या का आरोप है, अज्ञानता का, और इस अज्ञानता के कारण ही जीव स्वयं को अल्पज्ञ समझता है और ईश्वर सर्वज्ञ है। वेदांत और शास्त्रों के महावाक्यों के द्वारा तत्वमसि की वृत्ति से हमें यह ज्ञात होता है कि लक्ष्यार्थ से जीव और ईश्वर एक है, वाचार्थ से उन दोनों में भेद है। लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ यह दोनों ऐसे ही है जैसे बिजली का करंट दो चीजों पर एक साथ जाता है। अगर फैन में जाता है तो वह भी बिजली का करंट है, अगर किसी दूसरे सोर्स में जाता है, मिक्सचर में जाता है, प्रेस में जाता है, वो भी सेम ही सोर्स है। अगर छोटे बालक को बोला जाए कि फैन और मिक्सचर दोनों एक ही चीज है, वह इस बात को नहीं मानेगा। वह कहेगा कि नाम फैन का अपना है, रंग अपना है, रूप अपना है। मिक्सचर का अपना रूप है, अपना रंग है, अपना नाम है। इसलिए नाम, रूप, रंग, इन सारी सत्ता से ये दोनों भिन्न हैं। इस भिन्नता को ही वाच्यार्थ कहते हैं, यानी वाक के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम इन्हें भिन्न भिन्न देखते हैं, अलग अलग सत्ता देखते हैं। लेकिन जो एक मैच्योर इंसान है, जैसे उसके पिता हो गए, वो कहेगा अपने पिता को कि ये दोनों अलग अलग हैं। पिता समझाएगा उसे कि दोनों के भीतर जो इनकी शक्ति रूप से, बिजली रूप से करंट है, वह दोनों में सेम ही है, यानी इनका लक्ष्यार्थ जो है वह सेम है और वाच्यार्थ से ये दोनों भिन्न हैं। अगर बालक अपने बुद्धि से थोड़ा मैच्योर होगा तो इस बात को ग्रहण करके समझ जाएगा, नहीं तो पिता कहेंगे तू अभी अबोध है, नहीं समझेगा, बड़ा होके समझ जाएगा। उसी तरह से जीव भी अबोध है। किस कारण से? अज्ञान के कारण से। और इस अज्ञानता की वजह से ही हमें यह भिन्नता प्रतीत होती है। जीव अलग और ईश्वर अलग।
और ये सारा संसार भी नानात्व प्रतीत होता है अज्ञान के कारण। यह अज्ञान कहाँ छुपा है और क्या यह स्वरूप है? इस अज्ञान की निवृत्ति ही इसका फल है, जो हम इस पंचम अध्याय में श्रवण करेंगे कि जीव और ईश्वर की जो महावाक्य से एकता सिद्ध होती है लक्ष्यार्थ के द्वारा, उस सिद्धि से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि मानव हर विषय में अपना कोई न कोई प्रयोजन देखता है, किसी न किसी फल की आकांक्षा से ही वह कार्य में प्रवृत्त होता है। इसी तरह इस तत्वबोध के अंतिम सत्र में भी हम इसके फल के बारे में विचार कर रहे हैं कि हम जो इतना अध्ययन कर रहे हैं वह किस कारण से, किस प्रयोजन से, इसका क्या फल है। तो गुरुदेव बताते हैं और हम प्रार्थना से इसे प्रारंभ करते हैं। सभी अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में ही स्थिर करके रखेंगे। नेत्र बंद किए हुए हैं, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है, शोल्डर्स स्ट्रेट है। और अब धीरे धीरे सारी वृत्तियों को बाहर से हटाते हुए पूर्णता से हम अंतर हृदय में प्रवेश करें और अपने हृदय में गुरुदेव के चरणों का सिमरन करें। गुरुदेव के चरणों को सिमरन करते करते प्रार्थना के साथ चरण वंदन करेंगे, पूजन करेंगे। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मानसिक दृष्टि से गुरुदेव के चरणों का स्पर्श भी करें, क्योंकि मन एक ऐसी इंद्रिय है जिसके पास सारे इंद्रियों की शक्ति होती है। आप मन के द्वारा त्वक इंद्रियों का स्पर्श भी कर सकते हैं और गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करके उनके आशीर्वचन को लेते हुए उनकी अनुग्रहता को प्राप्त करके स्थिर होके ध्यान के लिए अपने भीतर प्रवेश करें। क्योंकि यह ऐसा मार्ग है जब तक गुरु, ग्रंथ और ईश्वर तीनों की जब तक हमारे पास कृपा नहीं होगी, हम इस विषय को पूर्णता से अपने बुद्धि में इसका बोध नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे गुरुदेव के चरण, ईश्वर की अनुग्रहता और ग्रंथों की कृपा को अपने भीतर धारण करते हुए दोनों नेत्रों के भ्रिकुटी के बीच में अपनी दृष्टि को ले जाएं और शांभवी मुद्रा के द्वारा स्थिर हो जाएं। क्षण भर के लिए मौन साधें और अपने मात्र सांसों पर, अपने श्वास प्रश्वास पर मानसिक दृष्टि रखें
मन पहले त्वक इंद्रिय से चरण स्पर्श कर रहा था, अब चक्षु इंद्रिय से वह इसको देखेगा, अपनी सांसों को। श्वास गहराई से अंदर लें, छोड़े। फिर से क्रिया के माध्यम से श्वास लें, छोड़े। अब श्वास को अपनी गति से चलने दें, कोई कार्य ना करें, मात्र श्वासों को देखें और भीतर से पूर्णता से मौन स्वरूप में प्रवेश करें। मन को सिर्फ एक ही कार्य दें, चक्षु इंद्रिय के दृष्टि का, और वह सिर्फ अपने ब्रेथ्स को देख रहा है। मन को कहीं विचलित ना होने दें, क्योंकि ये अंतिम सत्र, जब तक हम स्थिर नहीं हैं, हमारे भीतर इसका ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए इस भूमिका के बाद ये अनिवार्य है कि हम पूर्णता से अपने इस अनात्मा रूपी शरीर को पहले सिद्ध करें, यानी इसे योग्य बनाएं अपने भीतर आत्मा में प्रवेश करने के लिए। सारे स्थूल शरीर को स्थिर कर दें, सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों को स्थिर कर दें, प्राणों की गति को सम करें, सारे शरीर को अच्छे से निरीक्षण करते जाएं। जब स्थिरता बन जाए, तब बहुत भीतर जितना अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उतना अंदर प्रवेश करके स्थिर हो जाएं। और बिल्कुल हिले नहीं, ना अपने कर्म इंद्रियों को चेष्टा कराएं, ना चक्षु इंद्रिय को। चक्षु आदि इंद्रिय यानी सभी ज्ञान इंद्रिय, सभी को चेष्टाओं से मुक्त करें। मात्र एक चेष्टा हो, और वो श्वासों की हो, क्योंकि वो सामान्य रूप से प्रकृति का आधार है इस संसार में जीने का। इसलिए उससे सिर्फ चेष्टा मात्र चलने दें, बाकी सारी क्रियाओं को स्थगित कर दें। अब इस तत्वबोध के विचार पर और भीतर प्रवेश करते हैं। इन 4 सत्रों के अध्ययन के बाद इसका मात्र एक ही फल है, और वह है जीव की मुक्ति। जीव किसमें बंधा हुआ है, उसके बंधन का कारण क्या है? एक मात्र
कारण शरीर। हम लोग स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाते हैं। सूक्ष्म शरीर से जब हम और भीतर जाते हैं तब हम पाते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मन को कोई आधार नहीं मिलता। मन के पास कुछ करने के लिए नहीं रह जाता। मन विचलित होना शुरू हो जाता है। जहां मन विचलित होता है वहीं अशांति होती है, और उस अशांति में मन कुछ न कुछ करने की सोचता है, कुछ न कुछ पाने की सोचता है, क्योंकि अब सिर्फ एकमात्र मन ही रह गया है। लेकिन मन के पास सारी इंद्रियों की शक्ति होती है, और मन उन सारी इंद्रियों को प्रयोग करना चाहता है। या तो वह कुछ सुनना चाहता है, या तो कहीं दौड़ना चाहता है, या तो कहीं कुछ देखना चाहता है, कुछ इच्छा करता है। इस तरह से मन कोई ना कोई कार्य अवश्य करना चाहता है, और वह हमें भीतर प्रवेश नहीं करने देता। और इस चेष्टा का कारण, इस अशांति का कारण, इस विक्षेप का कारण ही हमारे भीतर कारण शरीर है, जो कि अज्ञान का स्तर है। अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान मात्र एक भ्रम है, मिथ्या स्वरूप है। कैसे? अगर हम बैठे हैं, उदाहरण से सोचते हैं, हमें प्यास लगी है, हम पानी पीना चाहते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में जल तो है, लेकिन जल को पीने का मेरे पास कोई पात्र नहीं है। मैं अपने हस्त इंद्रियों का प्रयोग करके जल को ग्रहण कर सकता हूं, लेकिन वो जल मुझे पूर्णता से तृप्ति नहीं देता, क्योंकि अपने हस्त इंद्रिय में थोड़ा सा ही जल प्रवेश कर सकता है। मुझे और जल की आवश्यकता होती है। उस जल को कहीं रखने की आवश्यकता होती है। उसके लिए, क्योंकि मेरे भीतर इच्छा है जल को संभाल कर रखने की, जल का संग्रह करने की। संग्रह यानी स्टोर, कि कहीं मुझे बाद में जल ना मिला तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो उस जल को स्टोर करने की, संग्रह करने की भीतर एक इच्छा होती है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? घड़े का निर्माण करते हैं। घड़ा यानी मटका, ताकि हम मटका बनाएं और उस मटके में पानी को सेव करके रखें, पानी का संग्रह करके रखें। विचार करें कि घड़ा बना क्यों? घड़ा बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब इच्छा उत्पन्न हुई किसी चीज की सेव करने की, स्टोर करने की, संग्रह करने की, जब एक भय रहा कि पानी कल खत्म हो जाएगा तो कहां से आएगा, उस भय के कारण, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमने घड़े का निर्माण किया, एक घट को बनाया।
और उसमें पानी की सुविधा को पूर्ण किया। इसी तरह जैसे एक घड़ा बना, यह शरीर भी एक घड़ा है, यह शरीर भी एक कुंभ है, यह शरीर भी एक मटका है। यह कब बनता है? जब इच्छा जागृत होती है। किस चीज की? कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ संग्रह की। कोई भी इच्छा इस घड़े का निर्माण करती है। और यह इच्छा क्या है? यही अज्ञान है। क्योंकि इच्छा क्या है? भीतर अपूर्णता। हमें फीलिंग होती है कि मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई डेफिशिएंसी है, मेरे पास पानी नहीं है इसलिए घड़े का निर्माण किया। मुझे कुछ जीने के लिए चाहिए इसीलिए उस चीज का निर्माण किया। मुझे शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए, कपड़ों का निर्माण किया। अपने शरीर को ढकने के लिए, कपड़ों को ढकने के लिए कुछ चाहिए, मकान का निर्माण किया। तो अपनी सुविधाओं के लिए हम निर्माण करते चले गए और ये पूरा विस्तार ब्रह्मांड तैयार हो गया। लेकिन अगर भीतर हमें पूर्णता का ज्ञान होता कि मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं अपने में पूर्ण हूं, मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वस्तुओं की आवश्यकता शरीर को पड़ती है, आत्मा को नहीं। अगर यह ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं और मैं सब में पूर्ण हूं, मुझे न जल की आवश्यकता, न किसी पृथ्वी की आवश्यकता, क्योंकि ये सब मैंने इस शरीर की सुविधाओं के लिए बनाया। मैं स्वयं में पूर्ण हूं। जब इतनी डेप्थ में, इतनी गहराई में हमें यह ज्ञान समझ आ जाएगा, जब हम इस ज्ञान को अनुभव करने लगेंगे, मात्र ज्ञान नहीं, अनुभव आवश्यक है। जब हम इसे अनुभव करेंगे कि मैं भीतर से पूर्ण हूं, मुझे किसी भी वस्तु की, विषय की, देश की, संबंधों की, परिस्थितियों की आवश्यकता ही नहीं, तब हम किसी भी चीज का निर्माण नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और जिस दिन हम इस निर्माण का कार्य बंद करेंगे, तो मन की सारी कार्यता बंद हो जाती है। और यही कारण शरीर है, क्योंकि हम कोई ना कोई कारण रखते हैं इस शरीर का निर्माण करने के लिए। इसलिए बार बार ये शरीर उत्पन्न होता है। जब भीतर कोई न कोई वासना की गंध रह जाती है, संस्कार की गंध रह जाती है, इच्छा की गंध रह जाती है, कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा की कोई गंध रह जाती है, तभी ही यह शरीर निर्मित होता है। तो हमें इस तत्व बोध के ज्ञान से क्या करना है?
भीतर इतना अपने को पूर्ण करना है कि हम सब कुछ त्याग करने में समर्थ हो जाए, क्योंकि जो कर्मों के अनुसार प्राप्त होना है वो तो प्राप्त होगा ही। जिस कार्य के लिए मुझे इस संसार में लाया गया है, जो मेरा प्रारब्ध है, वो तो पूर्ण होगा ही। और जो पीछे इतने सारे संचित कर्म है, जो इतना सारा स्टोर हाउस है इन संस्कारों का, इन कारण शरीर में पड़ी हुई वासनाओं का, उसको समाप्त करने के लिए यह मात्र ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? यही ज्ञान कि घट का निर्माण क्यों होता है। जब घड़े को भरने की इच्छा होती है, घट में पानी भरने की इच्छा होगी, तभी ही घट का निर्माण करते हैं। शरीर में से कुछ प्रयोजन सिद्ध करना होगा, तभी ही शरीर बनेगा। लेकिन अगर हम तत्वबोध के ज्ञान को पूर्णता से समझ जाएं कि यह मात्र अनात्मा है, यह मात्र मिथ्या है। जैसे स्वपन का शरीर होता है, स्वपन का शेर होता है, स्वपन का सर्प होता है। स्वपन की कोई भी वस्तु ट्रू नहीं होती, वह फॉल्स होती है, वो निद्रा में होती है। जब जागते हैं तो वह सारा इंद्रजाल समाप्त होता है। उसी तरह यह सिर्फ मन का निर्माण है। यह शरीर भी मन की कल्पनाएं हैं। यह मन को जन्मों से एक बुद्धि दी हुई है कि तू शरीर है, तेरी इंद्रियां हैं, तेरा मन है, तेरी बुद्धि है। यह सब मन की कल्पनाएं हैं। जिस दिन तत्व बोध हो जाएगा, हम जागृत हो जाएंगे, हम नींद से उठ जाएंगे और समझ जाएंगे कि मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूं। और यह सब उपाधियां जो हैं मैंने अपने अंदर ली हुई हैं, शरीर की, मन की, इंद्रियों की, बुद्धि की, अहंकार की, मात्र एक कल्पनाएं हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसलिए गुरु, ग्रंथ और ईश्वर हमें जगाते हैं, हमें उठाते हैं, बार बार उठाते हैं और हमें यह शिक्षा देते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। इन उपाधियों को छोड़ो। ना मैं शरीर हूं, ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई रूप है, ना मेरा कोई वर्ण है, ना कोई आश्रम है, ना कोई संबंध है। मैं इन सब से भिन्न एक बिजली के करंट की तरह चैतन्य स्वरूप हूं। उस लक्ष्यार्थ पे जाना है, उस अपने लक्ष्य को पकड़ना है। मेरा स्वरूप सत्य है, चित्त है, आनंद है, प्रकाशमय है, चैतन्य है, परम शुद्ध है। किसी और शुद्धि की आवश्यकता नहीं।
हम तीर्थों में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये सारे कार्य शुद्ध करने के लिए। लेकिन जब बोध हो जाए कि मैं परम शुद्ध ही हूं, तो किसको शुद्धि करनी है? ज्ञान एकमात्र हमें शुद्ध करता है। इसलिए इस ज्ञान को, यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान अति दुर्लभ है। सबके लिए यह ज्ञान होते हुए भी नहीं है। यानी यह ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन सभी इसे ग्रहण नहीं करते। कोई कोई अधिकारी ही इसे ग्रहण करता है, जो अपने संस्कारों को क्षय करना चाहता है, जिसके भीतर गुरु की कृपा है, ग्रंथों की कृपा है, जिसके भीतर वह महान श्रद्धा है, वही इस ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने के लिए जाता है और उससे वह सूर्य का तेज प्राप्त होता है। ठंडी लगती है, जो आग के सामने जाएगा उसे ही गर्मी मिलेगी। आग तो सर्वत्र है, इसी तरह से आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है, लेकिन इस आत्मा को जाने कौन? वही जो प्रयास करेगा, जो कोशिश करेगा, जो एक कदम चलेगा, उसी को ही यह अग्नि रूपी तेज प्राप्त होगा, सूर्य रूपी तेज प्राप्त होगा, और वह समझ जाएगा कि मैं वही चैतन्य हूं, मैं पूर्णता से शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मैं बुद्ध स्वरूप हूं। मुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान मेरे भीतर नहीं, मेरा स्वरूप है। मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, तभी ही मैं संसार की वस्तुओं को समझ सकता हूं। अगर मैं ज्ञान स्वरूप न होता, तो मैं संसार को कैसे पहचानता? मैं संसार के विषयों को कैसे समझता? सारा संसार मुझसे ही ज्ञात होता है। पहले इस वृत्ति को दृढ़ करे कि मैं स्वयं आत्मा हूं, शरीर से नहीं, आत्मा के स्तर पर जाइए। स्वयं को बार बार समझिए कि मैं स्वयं सत्य हूं, नित्य हूं, पूर्ण हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, यानी ज्ञान स्वरूप हूं। जहां अज्ञान होता है, वहीं कुछ पाने की इच्छा होती है, वहीं कुछ समझने की इच्छा होती है। जहां पर अज्ञान ही नहीं, वहां क्या पाना और क्या चेष्टा करना? तो फिर घट का निर्माण ही नहीं होगा। जब ज्ञान स्वरूप समझ जाएंगे कि मैं वही महान ज्ञान हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं अपने अंदर समुद्र की तरह विस्तार से सीमित नहीं, असीम हूं। मुझ में कोई आए, कोई न आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नदी मुझ में अंदर बहे या नदी मुझसे निकल जाए, मैं सम रहता हूं, अपने भीतर एक रूप में स्थिर रहता हूं। वही मैं आत्म स्वरूप हूं। बाहर से कितने भी विचार आए, चले जाएं, मैं स्वयं में स्थिर हूं।
बाहर से कितनी आसुरी प्रवृत्तियां मुझे परेशान करें, मुझे उठाने की कोशिश करें, मुझे छेड़ने की कोशिश करें, लेकिन मैं ना आसुरी प्रवृत्ति से विचलित होता हूं, ना दैवी संपत्ति से विचलित होता हूं, क्योंकि ये दोनों ही संपत्तियां अज्ञान हैं। मैं मात्र सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप हूं। बाकी सारी संपत्तियां इंद्रियों के लिए है, मन के लिए है, शरीर के लिए है, लेकिन मैं ना शरीर हूं, ना इंद्रिय हूं, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं। मैं तो इनको देखने वाला, इनको जानने वाला, इनको समझने वाला, इनका आधार हूं, इनका अधिष्ठान हूं। मैं इनका स्वयं मालिक हूं। मैं स्वयं इनका दृष्टा हूं। इनको साक्षी करके मैं देख सकता हूं। यह सब मेरे कार्य हैं। मैं स्वयं इनसे भिन्न हूं। इस विचार को दृढ़ करें। जितना दृढ़ यह विचार होगा कि मैं इनसे अलग हूं, इतना समझने के बाद धीरे धीरे हमारी दृष्टि हर जगह ऐसी ही होगी। बाहर जितनी भी वस्तुएं देखेंगे, समझ जाएंगे कि उस वस्तु को मैं देख रहा हूं। वो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये इंद्रिय जो देख रही है, वो मेरे शक्ति से देख रही है। इंद्रिय नहीं देखती कभी भी। इंद्रिय को चलाने वाला कोई है, और वो चलाने वाला कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूं। इसलिए मैं वो महान शक्ति का स्रोत हूं। जैसे सूर्य की महान शक्ति है, इतना तेज है कि उसकी किरणों से सारी सृष्टि प्रकाशित होती है। मेरा जो तेज है, मेरी जो शक्ति है, वो सूर्य के करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी असीम मेरी शक्ति है। उस शक्ति से ये इंद्रियां नहीं चल सकती, अर्थात ये इंद्रियां उनके सामने तुच्छ है। एक दीपक की तरह है मेरे सामने। इसलिए अपनी शक्ति को समझे कि मैं वही महान विस्तार रूप शक्ति हूं, जो पूरे ब्रह्मांड में भी है, जो इस पिंड में भी है। इसलिए यह पिंड और ब्रह्मांड का जो भेद है, वो सिर्फ इस घड़े के कारण है। यह शरीर का जो घड़ा है, उसके कारण है। इस घड़े का निर्माण ही ना करो, इस शरीर का निर्माण ही ना करो, तो जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भेद समाप्त हो जाएगा। जहां भेद खत्म हुआ, पिंड और ब्रह्मांड एक हो गया। जीव और ईश्वर एक हो गए। यह सब कल्पना। जीव अलग, ईश्वर अलग, विराट अलग, हिरण्यगर्भ अलग, स्थूल अलग, सूक्ष्म अलग, यह सब मात्र मेरी कल्पनाएं थी। मैं तो एकमात्र स्वरूप हूं, सत्य, चित्त, आनंद।
परम चैतन्य प्रकाशमय स्वरूप, अनंत अनंत मेरा स्वरूप है। अनादिकाल से मैं चलता आ रहा हूं। ऐसा मेरा विराट स्वरूप है, और यह स्वरूप शून्य नहीं है। इसमें सारा ज्ञान है, कूट कूट के ज्ञान भरा है इसमें। सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का ज्ञान, सारे वेदों का ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान, जितना भी ज्ञान है वो मैं स्वयं ही हूं। इसलिए मैं पूर्ण हूं। मैं वह परम स्वरूप हूं। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं में कैवल्य हूं, एकमात्र अद्वैत। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब मेरी माया है, मेरी कल्पना है, मेरा विस्तार है। ये जितने भी कर्मों का स्वरूप है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, जब ज्ञानी समझ जाता है तब ये सारे कर्म भी कल्पना मात्र रह जाते हैं, संचित ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। मात्र प्रारब्ध को ही भोगना होता है, लेकिन ज्ञानी उससे बहुत सजगता से और सरलता से भोगता है, क्योंकि उसे पता है मैं शरीर नहीं हूं। इस वृत्ति के ज्ञान से वो बड़ी सरलता से इस प्रारब्ध को भी भोग लेता है, और उसके आगामी कर्म जो ज्ञान होने के बाद करेगा, पुण्य कर्म, उसके भक्तों के पास जाते हैं, और उनके पाप कर्म, उनसे जो विषमता करते हैं, जो द्वेष करते हैं, उनके पास स्वतः ही चले जाते हैं। इसलिए ज्ञानी इन सभी कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने भीतर इस ज्ञान को दृढ़ करें। मैं शुद्ध हूं, परम शुद्ध, किसी और शुद्धि की आवश्यकता नहीं। मैं बुद्ध हूं, यानी ज्ञान स्वरूप हूं, किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं, कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं। मैं मुक्त हूं, यानी कोई बंधन ही नहीं, किसी को खत्म करने की आवश्यकता ही नहीं। इन तीनों को दृढ़ कर दे। शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। तीन स्वरूप हमने पहले समझे थे, सत, चित्त, आनंद। और अपने स्वरूप को और समझे, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। जब ये तीनों चीजें सदा के लिए समाप्त होगी, शुद्धि की ऑपोजिट है अशुद्धि। अशुद्धि खत्म हो, समझ आ जाए कि अशुद्धि अनात्मा की होती है, आत्मा की नहीं। बुद्ध, बुद्ध यानी ज्ञान। ज्ञान का ऑपोजिट हो गया अज्ञान, अपूर्णता, कुछ पाने की इच्छा। जब पता चल गया कि मैं बुद्ध हूं, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही। मुक्त, मुक्त का अपोजिट हुआ बंधन। जब पता चल गया कि बंधन अनात्मा का है, कल्पना का है,
मिथ्या है, स्वप्न की तरह है, यह सच में है नहीं। सिर्फ मैंने अपने भीतर एक समझ कर ली है कि मैं बंधन में हूं, लेकिन मैं बंधन में न था, न हूं, न कभी होऊंगा। मैं तो सदा के लिए मुक्त था, मुक्त हूं, मुक्त रहूंगा। इसलिए इन तीन विचारधाराओं को अपने भीतर दृढ़ करना, यही महान फल है। शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, और इसी को कहते हैं विदेह मुक्ति, और बाद में जीव की परम मुक्ति। जब वो इन तीनों शरीरों के कर्मों से सदा के लिए मुक्त होगा, इस गड़े का फिर कभी निर्माण नहीं होगा, और जन्म मरण का ये जो बंधन है, जो ये चक्कर है, वह सदा के लिए समाप्त होके वह विधेय मुक्त होकर, जीवन मुक्त होकर विचरण करेगा। फिर जिस भी लोक में चला जाए, कोई परवाह नहीं, क्योंकि वह स्वयं को जानता है कि मैं सत्य चित्त आनंद हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। मुझे विष्णु लोक में ले जाओ तो भी मुझे पता है मैं कौन हूं। मुझे स्वर्ग में ले जाओ, मुझे पता है। इंद्रलोक में ले जाओ, मुझे पता है। जिस भी लोक में मैं विचरण करूंगा, मैं अपने ज्ञान स्वरूप में पहचान के साथ जाऊंगा कि मैं स्वयं सत चित आनंद शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, और मैं निर्भीकता के साथ अभय होकर मैं विचरण करूंगा। यही इस पूरे तत्व बोध का महान फल है कि हमें इस जीवन में, मानव शरीर में रहते रहते हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और यही ब्रह्म विद्या का महान श्रेष्ठ फल भी है, जिससे हमें भीतर पूर्णता से धारण करते जाना। तो आज इस तत्वबोध को यहीं समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले अपने स्वरूप को और गहराई से मौन अवस्था में समझेंगे, क्योंकि जितना हम भीतर ध्यान करेंगे, मौन होंगे, अपने इस शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप की पहचान कर पाएंगे। इसलिए फिर से मौन को धारण करिए। बिल्कुल स्थिर रहिएगा। अभी तक कुछ कुछ विचार इधर उधर जा रहे थे, हम कुछ सोच रहे थे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ना समझे, ना विचार करें, मात्र इस शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का अनुभव करें। क्षण के लिए सभी मौन हो जाए। मैं आपके साथ ही हूं। मन को
कुछ सोचने ना दें। इंद्रियां चेष्टा करें बाहर गोचर करने की, बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान ना दें। मन विचलित होगा, आगे पीछे दौड़ने की कोशिश करेगा। सिर्फ उसे देखते रहिए। मन क्या करना चाहता है। आगे पीछे ना जाने दे मन को। दृष्टि मन की श्वासों पर रखें। अगर हम गहराई में उतर चुके हैं तो हम विक्षिप्त ही नहीं होंगे, लेकिन अभी अगर गहराई में नहीं है तो मन विचलित हो सकता है। मन को कार्य दे दें, श्वासों को देखने का। इसी परम शांति की गहराई में अपने गुरुदेव को, अपने उस इष्ट रूपी ईश्वर को और सभी वेद स्वरूप
ग्रंथों को, शास्त्रों को वंदन, अर्चन, पूजन, नमन करते हुए इस तत्वबोध रूप को भीतर एक बीज रूप से हम ग्रहण करते कि इसका जो बीज है, इस ज्ञान का जो स्वरूप है, वह मेरे भीतर आ जाए और सदा सदा के लिए मैं इस ज्ञान में स्थिर हो जाऊं। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्।